क्या करें? वीडियो बनाना है। मोबाइल फूट जाएगा लास्ट में साफ वाला हुई ऑटो तो नहीं बैठे। वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है। अरे हमको भी बनाना है, स्कूल का बनाना है। पापा बेचारा इस बात में डैम बना मस्त। अरे भाई ये बना जाए डैम आएगा फिर सांप आएगा, सांप वाला ना बना मस्त भैया। हाँ बना और एक और 1.5 कर। अरे मौत जांच कर दूँ ना रे 1.5 छोड़ दे। कृपया इस प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि सभी सही समय पर सही जानकारी किसी व्यक्ति का जीवन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। Knowledge saves lives, awareness creates safety. Let's welcome Mr. Vikram Verma with a huge round of applause. सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण, अतिथिगण और हमारे प्यारे साथियों को हमारा प्यारा सा नमस्कार। आज हम सब जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रखिए। हमारी एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि कुछ बातों को हम आपके बीच करने के लिए आए हैं जो कि हम सभी के जीवन में बहुत ही जरूरी है। क्या आप सभी सुनना चाहते हैं ध्यान से? यस सर। तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए, सब लोग एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विक्रम वर्मा है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को बचाने का कार्य करता हूँ और इसके साथ बहुत सारे जानवर, कोई भी जानवर अगर घायल हो जाता है तो हम उनको वहाँ से रेस्क्यू करके अपने सेंटर ले आते हैं और उनका इलाज करते हैं। फिर ठीक हो जाने के बाद हम उनको दोबारा से रिलीज कर देते हैं ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित हो सके। तो चलिए आज का मुख्य विषय है, हम सांपों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि अभी परसों जो लोग अगर जानते होंगे कि नरही गाँव कोई जानता है? नरही थाना बक्सर वाले रोड में, वहाँ एक मात्र 12 साल की बच्ची को रात्रि 9 बजे करेत सांप बाइट कर लिया और उसकी जान चली गई। इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रिक्ट में सभी सांप जहरीले नहीं हैं। बैठ जाओ सब। थोड़ा सा प्लीज शांत हो जाइए। हमें पता है कि हाँ सबको गर्मी हो रही है, पर इसलिए सर लोगों ने आप लोगों को छाए में खड़ा कर रखा है। ठीक है, अभी मौसम बहुत ठंडा है, धूप नहीं है। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए। देखिए हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि जब भी किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो झाड़-फूँक कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए आपको बाइट करता है, जीवन को सुरक्षित गाँव से ही बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर सांपों में तो जहर नहीं होता है। अब जो है कि हमारे बलिया में जो सांप है जहरीले, वो सिर्फ 3 प्रकार के सांप हैं और उनमें से भी ज़्यादा सिर्फ 2 दिखाई पड़ते हैं। एक है कोबरा सांप, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाग के नाम से जाना जाता है और हमारे गांव में उसे किरमोन के नाम से जाना जाता है। अगर ये सांप जब भी किसी को बाइट करता है तो एक घंटे का समय है और ज़्यादातर देर रात्रि में ही निकलता है और वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। तो हम अब उसको पकड़े हुए थे, पर हमने उसे कल ही रिलीज कर दिया क्योंकि मैं चाहता था दिखाना, पर वो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है, इसलिए मैं स्कूल में लाना उचित नहीं समझा। पर मैं कुछ सांप को भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात तो जब भी कोई सांप काटता है तो आप बिना समय गवाए आप हॉस्पिटल पहुँचिए, क्योंकि आप जितना ही पहुँचेंगे उतने ही आपका बचने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सांप का जहर जो है इंसान
तो इंसान का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप तुरंत कहीं भी आपके रिलेटिव, दोस्त मित्र या गाँव में किसी को भी स्नेक बाइट होता है तो आप उन्हें हॉस्पिटल जाने की ही सलाह दें। लेंगे मैम। हम सभी के लिए सबसे जरूरी है सांपों का पहचान करना, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते आपका हैं। है मैम। जो सांप है बनाएगा कोबरा सांप है, करैत और एक रसेल वाइपर, ये 3 जहरीले सांप हमारे यहाँ बगल में पाए जाते हैं। तो जब सिर्फ यही सांप काटेंगे तो इंसान की मृत्यु होगी। और एक चीज आप बच्चे अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं। इतना इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी आप लोग खड़े हो, बैठिए अपनी अपनी जगह पे। हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर किसी को सांप काटा और कहीं गए वो झाड़ फूक कर आए तो वो ठीक हो जाते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि वो ठीक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनको बिना जहर वाला सांप बाइट किया होता है। अगर ये मान के चलिए कि हमारे इंडिया में 100 प्रकार के सांप हैं तो उनमें से 95% सांपों में जहर होता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर 100 लोगों को बाइट करता है तो ठीक उसी तरह वो कहीं जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, किसी अंधविश्वास में पड़ गए तो वो इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि उनको जहरीला सांप बाइट ही नहीं किया होता है। अगर जहरीला सांप किसी को बाइट कर ले, जहर शरीर के अंदर चला जाएगा तो उसका बचना बेहद ही मुश्किल है। बिना हॉस्पिटल गए उसकी जान सुरक्षित नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी गर्मी बहुत है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का कम समय लिया जाए। तो एक हमारे पास सांप है जो बिना जहर वाला है और एक है जहरीला सांप। तो मैं जहरीले सांप को तो नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं पैक ही रहने दूंगा, लेकिन जो बिना जहर वाला सांप है मैं उसको दिखाने की साझा करूंगा, आपको आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, आप सब एक हमसे हमारे साथ जुड़ के बताइए कि कोई भी किसी को भी सांप बाइट होता है तो आप उसको हॉस्पिटल भेजने की सलाह देंगे या झाड़ फूक कराने की? हमारे जिले के बगल के जिले में गाजीपुर में पहले एक मशहूर हुई थी, उसके बाद एक उनका और ब्रांच खुला जो हमारे पास में है कि नहीं है? सब लोग जानते होंगे। कोई भी जहरीला सांप काट लेने के बाद वहाँ कोई नहीं बचता है, सिर्फ वही बचता है जिसको बिना जहर वाला सांप बाइट किया होता है। ठीक है, इसलिए जब भी सांप काटे आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। तो मैं आपको सांप दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? सब आप लोग देखना चाहेंगे क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है। छूना भी चाहेंगे हम बोला तो चल जी। अच्छा भाई टैंक दिखाइए क्या? हाँ दिखाइए, हम वही खरीदिए आराम से, थोड़ा सा सब्र रखिए। स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक होता है, थोड़ा सा शांत रहिए और दूरी बना के रहिए। ठीक है, बैठ जाओ। आप देख पा रहे हैं, सब लोग देख पा रहे हैं। अगर ये सांप गलती से कहीं भी दिखाई दे तो आप बिल्कुल दूरी बना के रहें, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। ये मदारी वाला सांप नहीं है। मदारी वाले लोग दिखाने के लिए सांप का दांत तोड़ के अपने पास रखते हैं, इस सांप को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, सब लोग पहचान कर ले, ये सांप बहुत ही जहरीला सांप होता है। और मैं आप सबको बता दूं, सब लोग घर पे जाके एक बार करैत सांप का फोटो जरूर देखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है। इंडियन कॉमन करैत जाके सब लोग गूगल करेंगे। मैं उस सांप को नहीं ला पाया, मैं उस सांप को रिलीज कर दिया था, इसलिए यहाँ नहीं ला पाया, लेकिन आप सबको पहचान के लिए जरूरी है